नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। कल से लेकर फ्राइडे तक कहां पे आपको नजर बना के रखनी है। नया मंथ स्टार्ट हो गया है, नई सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, बाजार में तेजी दिख रही है, ग्लोबल पॉजिटिविटी दिख रही है, भारत का जीडीपी का डेटा हल्का नेगेटिव आया है और आप सभी के लिए विंडफॉल गेन टैक्स को लेकर कटौती करी है गवर्नमेंट ने। साथ ही साथ बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो खबरों के दम पर एक्शन में दिखेंगे। तो एक एक करके शॉर्ट सिंपल लैंग्वेज में खबर को आप सभी के साथ डिस्कस करता हूं और उसके इंपैक्ट को भी कोशिश करेंगे समझने की, और दिन के दौरान वाली वीडियोस में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले शुरुआत करना चाहूंगा दोस्तों पॉजिटिविटी के साथ और अमेरिका के बाजार के साथ। दोस्तों अमेरिका के बाजार बढ़िया तेजी में देखने को मिले फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में। सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि वीकेंड से पहले आप डे हाई पे बंद होते हो, डे लो से डे हाई की जर्नी तय करी अमेरिका में डाउ जोन्स ने और डे हाई पे ही क्लोजिंग आई। ये काफी पॉजिटिव लगा मुझे। नेस्डैक, S&P 500, रसल 2000, डाउ सब में बढ़िया तेजी थी। एक परसेंट आपके लिए S&P 500, नेस्डैक भागते हुए दिखे हैं, तो आधे परसेंट से ज्यादा डाउ और रसल 2000 भागते हुए दिखे हैं। विक्स अमेरिका में 15 पे आ गया है, एक बार फिर 4% गिर गया है, तो ये काफी पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। अमेरिका का जीडीपी का डेटा भी दमदार आता हुआ दिखा है और ये सारी चीजों को देखते हुए अपना गिफ्ट निफ्टी भी उछल गया है, हल्का सा उछला है, ऊपर आता हुआ दिख रहा है। अब सवाल ये उठता है निफ्टी नेक्स्ट वीक कहां। देखो निफ्टी ने ना 25,000 के ऊपर सस्टेन करा है अपने आप को और ये बहुत पॉजिटिव है। अपना डेटा हल्का बेशक नेगेटिव आया है, जीडीपी का अनुमान से हल्का कम आया है, 6.8% की एक्सपेक्टेशंस के सामने 6.7% पे आया है। बट आई थिंक मार्केट इसको डाइजेस्ट कर लेगा इजीली, क्योंकि मार्केट इसको मतलब ध्यान ही नहीं रखेगा इतनी सारी पॉजिटिव चीजों के बीच में, अवॉइड कर देगा पूरी तरीके से और बाजार 25,500 की तरफ तैयार हो रहा है जाने के लिए। अब मेरे को लगता है 25,000 का भी लेवल आपके लिए निफ्टी शॉर्ट में ब्रेक नहीं करेगा और 25,000 का लेवल अगर ब्रेक कर देता है देन मार्केट आपके लिए अगेन इंडेक्स लेवल पे थोड़ा वीक हो जाएगा और थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे हम रुझान बनाने लगेंगे। जब तक 25 के ऊपर है तब तक 25,500 के लिए तैयार है और मेरे को लगता है 25,500 आपके लिए बहुत ही जल्दी आता हुआ दिख सकता है, मतलब आसपास उसके। अब आ जाता हूं मैं थोड़ा सा आपके लिए डेटा ड्रिवन चीजों पे। तो पहले मैंने आपको जीडीपी डेटा बता दिया भारत का कि अनुमान से हल्का कमजोर आया है। FIDIs का डेटा बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। 5,318 करोड़ की बाइंग कैश मार्केट में करी है FIIs ने, लगभग 6,646 करोड़ की बाइंग फ्यूचर्स में करी है। DIs 3,200 करोड़ की सेलिंग करके गई है कैश मार्केट में, ये थोड़ा सा नेगेटिव है। आई थिंक डील फ्राइडे, कल तो डील नहीं हुई थी, कल मीन्स फ्राइडे को डील नहीं हुई थी, तो मेरे को लगता है नॉर्मल डेटा ही है। आगे बात करते हैं दोस्तों स्टॉक स्पेसिफिक। काफी सारे स्टॉक्स हैं जो एक्शन में देखने को मिलेंगे आपको खबरों के दम पर। तो बड़े स्टॉक्स की बात करूं तो NBCC है पहला नाम, जिसने बोनस इशू करा है 1:2, यानी 2 शेयर के सामने 1 शेयर एज अ बोनस मिलेगा इनके इन्वेस्टर्स को और इसकी रिकॉर्ड डेट वगैरह भी तय कर दी गई है। आई थिंक मैंने आपके साथ शेयर भी करी है, रिकॉर्ड डेट आई थिंक 7 अक्टूबर है, मैं एक्जैक्टली नहीं बोल रहा, कल मैंने वीडियो बनाई थी NBCC पे, उसमें जाके चेक कर सकते हैं आप, डिटेल में मैंने बात करी है इस पे। बेस्ट एग्रो लाइफ बोर्ड मीटिंग होने वाली है 4 सितंबर को, कंसीडर रेजिंग ऑफ फंड्स। रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर को बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर की 5 सितंबर को बोर्ड मीटिंग है जहां पे वो बोनस को लेकर विचार करने वाले हैं, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है इस बार। हुडको द रिकॉर्ड डेट फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड सितंबर 13। हुडको ने अपनी डिविडेंड की डेट तय कर दी है 13 सितंबर। इमामी का शेयर एक्शन में रहेगा आपके लिए। मैं आ जाता हूं डायरेक्टली आपके लिए उन स्टॉक्स पे जो कुछ ना कुछ इवेंट बेस्ड ट्रेडिंग करते हुए दिखेंगे अगले हफ्ते। तो कल सबसे पहले 2 सितंबर को बॉन्ड डाटा इंजीनियरिंग का शेयर स्प्लिट हो जाएगा, 10 की फेस वैल्यू से 2 की फेस वैल्यू पे आ जाएगा, 1 के 5 शेयर हो जाएंगे। कॉपरान 3 रुपए का डिविडेंड हो जाएगा। क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सर्विसेज 1 रुपए 50 पैसे का डिविडेंड हो जाएगा। एक्सेंट माइक्रो सेल लिमिटेड 1 रुपए का डिविडेंड है। लेंकोर होल्डिंग्स 20 पैसे का डिविडेंड है। डेलाप्लेक्स 2 रुपए 75 पैसे है। छोटे छोटे नाम है, छोड़ता हूं इनको, आगे बढ़ते हैं। 3 सितंबर विनती ऑर्गेनिक 7 रुपए का डिविडेंड। दीपक फर्टिलाइजर 8 रुपए 50 पैसे, 8.5 रुपए, आप कुछ भी कह सकते हो। ION एक्सचेंज 1 रुपए 50 पैसे का डिविडेंड है। कर्नाटका बैंक 5 रुपए 50 पैसे। गणेशा इकोस्फीयर 3 रुपए। फिनोइक टैक्स केमिकल 40 पैसे। बाकी आपके लिए देखा जाए तो TVZ लिमिटेड लगभग 1 रुपए 75 पैसे। गोवा कार्बन 10 रुपए। लहर फुटवियर्स 30 पैसे। बाकी कोई बड़ा नाम मुझे दिख नहीं रहा है, बढ़ते हैं आगे। 4 सितंबर प्रिंस पाइप 1 रुपए डिविडेंड है। मास फाइनेंशियल 51 पैसे का डिविडेंड है। हाइकल लिमिटेड 60 पैसे का है। पराग मिल्क 50 पैसे है।
तो ये सारे डिविडेंड वाले बहुत लंबी लिस्ट है, बट छोटे छोटे नाम है, उनको छोड़ता हूँ, मैं आगे बढ़ता हूँ। रिजल्ट में तो आपके लिए ऑलमोस्ट किसी के नंबर्स आने ही नहीं है, तो ये सारे स्टॉक्स हमें डिस्कस करने वाली बात नहीं है। स्टॉक स्पेसिफिकेशन और भी बहुत जगह होगा, अब मैं बताता हूँ कहाँ कहाँ। पहला जीडीपी के नंबर का डेटा, जो मेरे को लगता है मार्केट ज़्यादा ध्यान नहीं देगा। दूसरा विंडफॉल गेन टैक्स, जिस पे बाजार कभी ध्यान नहीं देता। तीसरा है आपका ऑटो सेल से नंबर आते हुए दिखेंगे दोस्तों। आज 1 सितंबर है, आज संडे भी है, मे बी कंपनियां नंबर पेश करें और मे बी ना भी करें, लेकिन इतना जरूर है कल सुबह 9 बजे तक आपको बहुत सारी ऑटो कंपनीज के नंबर्स आते हुए दिखेंगे, और ये सारे के सारे स्टॉक आपके लिए कल अपने नंबर्स पे रिएक्ट करेंगे। तो कल सेक्टर ऑफ द डे जो वॉच के लिए होगा, तेजी मंदी की बात नहीं कर रहा हूँ, वॉच की बात कर रहा हूँ, वो होगा ऑटो सेक्टर, क्योंकि यहाँ इनके नंबर्स आएंगे मंथ ऑन मंथ बेसिस वाले, कितनी बिक्री करी है इन्होंने, तो वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो ये मेरी तरफ से सारा का सारा डेटा था, होप आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।